हेलो एवरीवन। तो आज के मैं वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझाऊंगी सैलरी इनकम का। तो इस टॉपिक में ये सब में सारे आपके टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे हाउस रेंट अलाउंस के अलावा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको टॉपिक पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं लिया है। तो इस सब में है, इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक हैं और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब सैलरी इनकम में। तो इस समय मिस्टर एच.वी. सरदार इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉई डिटरमाइन हिज टैक्सेबल सैलरी एंड फॉर द प्रीवियस ईयर 2011-12, यहाँ पे आपका ईयर चेंज भी हो सकता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अभी आपकी एग्ज़ाम है परसों मैं भी 14 डेट को, तो इसलिए मैं आई होप मैं ना, मुझे पता है कि आपने थोड़ा बहुत तो इसकी स्टडी की होगी टैक्सेशन की, तो डायरेक्ट हम सम करते हैं और बीच बीच में इसका जो भी आपके रूल्स हैं इसमें तो वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी है हमारी 3 लाख। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये हमने स्टेटमेंट तैयार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी सबसे फर्स्ट बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी है 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें ये दिया है कि ये पर एनम है, ना हमें ये दिया है कि पर मंथ है। अगर पीएम लिखा हो तो इंटू 12 करना है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, 3 लाख है तो पर मंथ तो 3 लाख होगी नहीं सैलरी, ठीक है। तो ये हम क्या मानेंगे पर एनम, ठीक है। तो एनुअल सैलरी है तो वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद है डियरनेस अलाउंस, वन लाख दिया हुआ है तो ये भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस, $60,000। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस 10,000। एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अब ये वाला टॉपिक है, हमने बेसिक सैलरी कर दी, डियरनेस अलाउंस कर दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अब हमारा आया है कितना है 5400। तो यहाँ पे क्या करना है, $5400 आपको अंदर साइड अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अब इसमें जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रूल्स हमारे क्या हैं, तो उसका रूल क्या है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 158 पेज नंबर पे है, तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक मंथ में 100 रुपीज़ उसको मिलेगा, मैक्सिमम कितने होने चाहिए 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो उसको उसका एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। उतनी छूट मिलेगी हमको मतलब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है और यहाँ पे दिया हुआ है 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 है तो 2 चिल्ड्रन का करना है 100 इंटू 12, क्योंकि हम यहाँ पे ईयरली लिख रहे हैं, तो 12 तो 1200 और 2 चिल्ड्रन का 2400, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आ जाएगा 3000, ठीक है। उसके बाद है नंबर का पॉइंट हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस दिया है फॉर 1 चाइल्ड का 6600 दिया है। तो हॉस्टल अलाउंस का हमारा टॉपिक होता है कि हॉस्टल के जो भी बच्चे होते हैं उनका 300 होता है। अगर हॉस्टल अलाउंस में दिया जाए तो हॉस्टल के लिए 300 होता है पर मंथ, और अगर उसका 12 से इंटू करें तो आ जाएगा आपका
600 और इसका भी माइनस करेंगे हम इतना, क्या ताकि ये क्या हो गया, इतना एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। तो इसका भी आ जाएगा आपका 3000, ठीक है। उसके बाद है 7, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड PF। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का यहाँ पे मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 188 पे है प्रोविडेंट फंड्स की सारा आपका टेबल बना हुआ होगा। न्यू बुक में कुछ अलग पेज नंबर भी हो सकते हैं, तो आप वो देख लेना, बट ये टेबल सेम ही होगी प्रोविडेंट फंड्स के नाम से। तो एम्प्लॉयज़ ऑन कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय का खुद का है कंट्रीब्यूशन, 3 टाइप के हैं, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ज़्यादातर रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज पूछे जाते हैं। तो रिकॉग्नाइज फंड में अगर एम्प्लॉयज़ का खुद का है तो कंट्रीब्यूशन क्वालिफाइज फॉर द डिडक्शन फ्रॉम टोटल ग्रॉस इनकम। तो कंट्रीब्यूशन जो भी है उसका क्वालिफाई होगा फ्रॉम टोटल ग्रॉस इनकम। टोटल ग्रॉस इनकम में उसका जो डिडक्शन माइनस किया जाएगा कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एडिशनल इनकम, तो एम्प्लॉयर्स अगर है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एग्जेप्शन फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 12% ऑफ द सैलरी। एग्जेप्शन में कितना जाएगा, 12%, सैलरी का 12% जाएगा। द एक्सेस एडेड टू द सैलरी इनकम। इंटरेस्टेड क्रेडिटेड टू द फंड एडिशनली, तो अगर इंटरेस्ट है तो एग्जेप्शन फ्रॉम द इनकम टैक्स अप टू 9.5% पर एनम, द एक्सेस अमाउंट इज इंक्लूड द सैलरी इनकम। तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 9.5 तुम आपका एग्जेप्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ रूल्स हैं। क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ अंडर सेक्शन 80C टोटल क्वालिफाइंग है। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फुल्ली क्वालिफाइड अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा अप टू 1 लाख, अगर वो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज मैंशन इन फर्स्ट क्वालिफाई अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 1 लाख, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा एम्प्लॉयर का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12%, ठीक है। तो हम और बेसिक सैलरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो बेसिक सैलरी हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन PF है 46,000, माइनस करोगे 12% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी 3 लाख है, इसका 12% करेंगे, 3 लाख का 12% करोगे तो 36,000 आएगा, जो कि माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10,000। उसके बाद है 8 नंबर का टॉपिक है इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट 12% पर एनम रेट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी हो गया, हम 8 पे पहुँचे। तो यहाँ पे है इंटरेस्ट, हमने अभी देखा था ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो एक्सेप्टेंड करेंगे 9.5%, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड 12% पर एनम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF कितना है, हमको यहाँ पे दिया है 48,000। अब माइनस, अब यहाँ पे देखो आपको करना है कि 12 में से आप 9.5 माइनस करोगे, ठीक है। 9.5 12% में से 9.5% माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 9.5 2.5, ठीक है। अब आप 48,000 का डायरेक्टली 2.5% कर दोगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये टोटल अमाउंट दी हुई है, पर हमको इंटरेस्ट का निकालना है। जैसे कि अगर क्या है कि 12% इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर उसका 48,000 हम रुपीज़ भर रहे हैं तो 9.5% तो हमने भर दिया, हट दिया, ठीक है, हट गया। तो यहाँ 2.5 हमें भरना कितना है, 2.5। ये तो टोटल अमाउंट दिया है इंटरेस्ट भरने का, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। तो अगर
12% पे टोटल अमाउंट दी हुई है 48,000, तो जब हमारी अमाउंट 2.5% हो जाएगी तो हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 48,000 इंटू कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 48,000 इंटू करोगे 2.5 और डिवाइड करोगे 12%, ठीक है, डिवाइड 12, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप 10% मत दबा देना, 10,000 वो आपको माइनस करना है और 10,000 आ जाएगा, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली हमको बाहर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 आ गया। उसके बाद है 9 कमीशन दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 नंबर का कमीशन 30,000 दिया हुआ है और 10 नंबर बोनस दिया हुआ है, वो भी है हमारा 30,000, ठीक है। तो हमारे ये वाले जो हैं टॉपिक वो हो गए। अब मेन टॉपिक आया है जिसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड हिम रेंट फ्री हाउस इन अहमदाबाद, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड वाला ये टॉपिक है। तो अब उसमें मैं आपको यहाँ पे थ्योरी में समझा देती हूँ। देखो फंड वो है, सबसे पहले है अनफर्निश्ड निकालने के लिए आपको सबसे पहले BA-BC करना पड़ेगा। B मतलब बेसिक सैलरी, A मतलब ऑल अलाउंसेस, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो, B मतलब बोनस और C मतलब कमीशन। तो हमको प्लस क्या करना है, जनरली बेसिक सैलरी करनी है, सारे अलाउंसेस करने हैं, बोनस करना है और कमीशन करना है। सैलरी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, सैलरी में कुछ कंडीशन है जो फॉलो नहीं होगी, जैसे डियरनेस अलाउंस है वो नहीं करेंगे ऐड, अगर जब तक रिटायरमेंट बेनिफिट का है ना हमको नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कंडीशन में, डियरनेस अलाउंस और पे इफ इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी दी हुई हो, अगर वो दिया हुआ है तो वो हम इंक्लूड करेंगे, अगर डियरनेस अलाउंस में वो इंक्लूड किए हुए हैं तो, अगर नहीं किए हुए हैं तो डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ऑल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड ही हो गए हैं उनको वो अलाउंस हम इंक्लूड नहीं करेंगे और प्रिक्विसाइट इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे सम पे चलते हैं, जो कि है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइड हिम रेंट फ्री हाउस इन अहमदाबाद, इट इज़ एनुअल फेयर रेंट इज़ 72,000। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमारा 11 नंबर का, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइड एकोमोडेशन, ओके, वही हाउस आ गया, हाँ ठीक है। तो हमारा है यहाँ पे BA-BC सबसे पहले निकालना है, तो मैं आपको वो पीछे करके दिखाती हूँ ताकि फिर यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाए। मैं भी यहाँ पे सम कंप्लीट नहीं भी होगा तो मैं यहाँ पे ही आपको करके दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम BA-BC निकालेंगे। BA-BC में आप इंक्लूड करोगे ऑल जो भी है ना बेसिक सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी की अमाउंट यहाँ पे 3 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है डियरनेस अलाउंस तो हमको लेना नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 60,000 प्लस 10,000 मेडिकल अलाउंस प्लस एजुकेशन अलाउंस 3,000, हॉस्टल अलाउंस 3,000, बोनस और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड तो लेना नहीं है, इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड नहीं लेना है। उसके बाद कमीशन 30,000 प्लस बोनस 30,000, तो ये सब हम प्लस करेंगे
10,000, 3,000, 3,000, देन 30,000 एंड 30,000, 4,36,000 आया, 4,36,000। उसके बाद है उसका 15% करना है हमको, जो कि हमने आगे देख लिया था कि अहमदाबाद सिटी में है तो 15% करना है ना। तो 15% 65,400। उसके बाद उसमें 10% प्लस फर्निश्ड कॉस्ट का करना है, ठीक है। तो फर्नीचर अगर उसने प्रोवाइड किया है तो फर्नीचर कितना है हमारा, 2 लाख दिया है उसने, 2 लाख का 10% 20,000, तो वो प्लस कर देंगे, प्लस 20,000 तो 85,400 यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर का पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। फिर है पॉइंट नंबर 12, द एम्प्लॉयर हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड हिम अ शॉफर ड्राइवर कार फॉर हिज ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पजेज और इंजन क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर्स। तो यहाँ पे मोटर कार के भी कुछ रूल्स हैं। वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर 1600 सीसी, अगर 1600 सीसी है या 1.6 लीटर है तो ये उसका है मेट और री इम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ने दिया है अगर उसको, तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ऑफ शॉफर इज़ प्रोवाइडेड। अगर शॉफर भी प्रोवाइड कर रहा है तो 900 पर मंथ रखना है, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय बाय हिमसेल्फ कर रहा है तो फिर ये कंडीशन है, और अगर 1600 सीसी के कम है, ज़्यादा है, एक्सिस्ड है, तो 2400 पर मंथ रखना है, और 900 पर मंथ इज़ इफ़ शॉफर्स इज़ प्रोवाइड, अगर शॉफर प्रोवाइड करे, शॉफर मतलब ड्राइवर होता है, तो 2500 पर मंथ अगर दिया है तो प्लस करेंगे 900 पर मंथ शॉफर का। तो हमारी कंडीशन ये है 1.6 लीटर है यहाँ पे हमारा, तो डज नॉट एक्सेस 1.6 लीटर ही हमारा, तो 1800 और 900 हम पर मंथ का करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। तो वैल्यू ऑफ ड्राइवर कार, तो 1800 इंटू 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटू 12 21,600, 900 इंटू 12 900 इंटू 12 10800 प्लस 21,600 प्लस करेंगे तो 32,400। अभी 13 नंबर का पॉइंट है, हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज ₹36,000। तो उसने कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 36,000, तो ये वाला मेंशन नहीं करेंगे सम में, ठीक है। उसके बाद हम लेस करते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन, उसके बाद द एम्प्लॉयर डिडक्टेड 2400 फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। तो स्पेसिफिक डिडक्शन में क्या है हमारा, प्रोफेशनल टैक्स 2400 है, तो 2400। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ तक का टोटल कर देंगे, तो यहाँ तक का आपका टोटल आ जाएगा, प्लस करोगे तो 6,73,800, और यहाँ पे उसके बाद ये माइनस करना है 2400, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6,71,400, जिस यहाँ इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, और इसको बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, थैंक यू।